भगवान शंकर किस चीज के देवता माने गए? मैंने कहा तंत्र के। तंत्र सूत्र सारा शंकर ने पार्वती को समझाया। अब आप आइए, भगवान शंकर के सबसे प्रिय बेटे कौन है? गणपति। अब आपने कभी सोचा कि भगवान गणपति का जो स्वरूप है, मनुष्य का शरीर है, हाथी का सर है, चूहे की सवारी है, यह संयोजन कुछ विचित्र सा नहीं लगता? और उसके बाद भी आपने जब भी देखा होगा तो गणपति की सूंड सीधी नहीं है, घूमी हुई सूंड है। और एक ही दांत क्यों है? हाथी के तो दो दांत होते हैं। अच्छा, अगर एक दांत भी है तो एक दांत तोड़ के हाथ में क्यों लिया हुआ है? एक ही दांत बनाते। ऐसा नहीं है, वास्तविकता जानते क्या? और वो है क्या? आपके महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं। आज मुझे भी राजनगांव में अष्टविनायक में से एक विनायक के दर्शन का सौभाग्य मिला। तो 8 ही विनायक क्यों हैं? 7 या 9 क्यों नहीं? आजकल ऐसी तो तर्क करते हैं ना, लेफ्ट लिबरल, और कई बार हमारी युवा पीढ़ी भी उसी में प्रभाव में आ जाती है। उसका कारण जानते क्या है? चाहे भगवान शिव हो या भगवान गणेश हो, उनका पूरा का पूरा जो स्वरूप है ना, वो हमारी चेतना के एक बहुत गहन स्वरूप का प्रकटीकरण है, और वो कॉन्शियसनेस का एक शिक्षा देता है, एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का। भगवान गणेश जी के 8, जानते हैं अष्टविनायक क्यों है? वो 8 सिद्धियों के देवता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईश्वरत्व, वशिष्ठ, 8 सिद्धियां हैं, इसलिए अष्टविनायक है। हर विनायक का स्वरूप एक एक सिद्धि देता है। और मनुष्य का शरीर और हाथी का सर क्यों है? हाथी के सर में गजमुक्ता होती है। उनका पूरा स्वरूप कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया का अंग है, इसीलिए सूंड उस कुंडलिनी की प्रतीक है। ब्रह्मरंध्र यहां माना गया है, इसीलिए हाथी लिया गया, जिसके गजमुक्ता होती है। माना जाता है मस्तक में एक पिनियल ग्लैंड जैसी होती है। और वह सूंड कभी नीचे नहीं है, ऊपर उठी है, क्योंकि सामान्यतः मनुष्य की जो गति होती है वो अधोगामी होती है। यानी अगर व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, नियम कानून समाज के बंधन ना हो, तो वो पाशविक प्रवृत्तियों की तरफ भागता है, यानी चाहेगा जबरदस्ती सब कब्जा कर लो। यह है अधोगामी प्रवृत्ति। पर जब ऊपर की तरफ आते हैं तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाती, इसलिए सूंड उनकी नीचे की तरफ नहीं, कर्व्ड है, यानी उस अवस्था का प्रतीक है जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। और चूहे की सवारी क्यों है? चूहा हमेशा जमीन के नीचे बिल बनाता है, यानी आपको अपनी चेतना के अंदर जाकर बैठना होगा, तब आपको यह शक्तियां क्रमशः प्राप्त होंगी। और जब आप मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत और विशुद्ध चक्र यानी 4 चक्र पार करते हैं 7 में से, अब चौथे चक्र के बाद की यात्रा संसार और ईश्वर दोनों के एक साथ संबंध से नहीं चल सकती। अब एक के साथ संबंध विच्छेद करना पड़ता है, इसीलिए हाथी के 2 दांत हैं, मगर उस स्टेज के आगे की यात्रा एक ही दांत, और वो दांत तोड़ा हुआ है दूसरा, यानी संसार से संबंध विच्छेद। अब आगे द्वैत से नहीं अद्वैत से चलेगा, तब ब्रह्मरंध्र में वह प्राप्त होगा। ये गणपति के इस विराट स्वरूप का दार्शनिक अर्थ है कि क्यों वो 8 की संख्या है, क्यों उन्होंने सूंड है, सूंड क्यों ऊपर उठी हुई है। यानी वो दर्शाता है कि अगर हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है तो हम किस रूप में कर सकते हैं। भगवान ने वह हमें प्रतीक बताया है। अब बताइए, जब 1854 में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में कार्ल मार्क्स लिखते थे कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो, उन्होंने लिखा था हिंदू जाति चाहे कितनी समृद्ध क्यों ना हो, पर जो नंदी, बैल, बंदर, हनुमान या इनको पूजती है वो इसी लायक थी कि उसके ऊपर हुकूमत की जाए। कोई एलिफेंट गॉड कहता है, कोई मंकी गॉड कहता है। मेरे भाई, वो एलिफेंट गॉड नहीं है, उसके समझने लायक जितनी बड़ी बुद्धि चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो कि उस एलिफेंट गॉड का मतलब क्या है। तो हम मूर्ख नहीं थे। कौन मूर्ख था? मार्क्स के पास वो क्षमता नहीं थी कि वो हनुमान जी का अर्थ समझ सकें, शिव जी का अर्थ समझ सकें और गणपति का अर्थ समझ सकें। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ये चीजें किस ढंग से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कि आपको किसी भी चीज में आगे बढ़ना है तो कहां पे साइंस है और कहां पे संस्कृति है, कहां पे धर्म है, इस बात का कहीं पर हमारे यहां, जिसे कहते नहीं है कि इंटरडिसिप्लिनरी ट्रांजिशन,
जब आप एडवांस स्टेज पे चले आते, अमेरिका में क्या होता है कि आप इंजीनियरिंग में करने के बाद भी मेडिकल में पीएचडी कर सकते हैं। जब आप एक हाईएस्ट नॉलेज के लेवल पे चले जाते हैं तो अब इंटरमीडिएटरी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, वो वहां पर हमारे यहां दिखाई पड़ता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण इसलिए बताया कि कभी कभी हमारे मन में या कई बार मन में संशय रहता, हमें समझ नहीं आता। अभी देखिए मधुराष्टक बोला जा रहा था, तो आपने कभी सोचा कि हम राधा कृष्ण क्यों कहते हैं? ये सारी चीजें एक ही चीज की प्रतीक बता रही हैं, जो मैंने आपको बताया, शून्य की खोज की। भगवान कृष्ण किसके प्रतीक हैं? कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। जब आप ध्यान लगाते हैं आपकी आंखों के सामने क्या होता है? काला। तो जब आप गहराई से उसमें उतरते हैं तब आप चेतना की किस अवस्था में पहुंचते हैं? आपकी जो प्रवृत्ति है वो डाउनवर्ड है। आप कभी ध्यान लगाइए तो आपकी प्रवृत्ति हमेशा किसी नेगेटिव चीज की ओर भागेगी या वर्ल्डली चीज की ओर भागेगी। जब आपके मन की धारा जो अधोगामी है, जब आप उसे नियंत्रण करके ऊर्ध्वगामी कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, तो धारा का रिवर्स क्या है? बस यही राधा कृष्ण का संयोग है। और इसीलिए कई बार आपसे लोग व्यर्थ के प्रश्न पूछते होंगे कि ये 10,000 गोपियां क्यों थी भगवान कृष्ण के? उनसे कहिए 10,000 नहीं थी, 16,108 थी, क्योंकि 16,108 वेद में ऋचाओं की संख्या है। और यह दर्शाता है कि किसी एक ऋचा को माध्यम बनाकर आप गहराई से अंतर चेतना में उतरेंगे तो उसी ब्रह्मानंद की अनुभूति करेंगे जो दूसरी ऋचा के साथ दूसरे व्यक्ति को उसी ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अभी सूरदास का पद मूले जी के उस प्रस्तुतिकरण में कहा गया। सूरदास ने लिखा है, वेद ऋचा भई गोपिका हरिसो कियो विहार। इसलिए वो सारी चीजें जो हमारी, मैंने सिर्फ इसे बताने का प्रयास किया कि हमारी संस्कृति की गहनता, व्यापकता और विराटता हमें समझ में आनी चाहिए, तब हमारे मन में यह कॉन्फिडेंस होगा। अब हम दूसरे विषय पे आते हैं। यह सब तो ठीक है, हमारी संस्कृति में समानता कितनी थी, गहनता, विराटता, व्यापकता तो समझ लिया, पर समानता बताइए। देखिए, पहले तो दुनिया में जितनी भी धर्म संस्कृति होती हैं वो कहती हैं धार्मिक मामले पे तुम्हें टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लॉजिक करने का अधिकार नहीं है, तर्क वितर्क नहीं चलेगा। जो कह दिया गया उसे मान लो, सरमन एंड प्रीसेप्ट, कह दिया गया मान लो, अन्यथा नरक में जाओगे। कोई दूसरा कहता है नहीं मानोगे तो सर काट दिया जाएगा। मगर हमारे यहां वेदों के ऊपर खुले मन से शास्त्रार्थ की व्यवस्था थी। एक ही पक्ष का अद्वैत की व्याख्या शंकराचार्य अलग ढंग से करते हैं, रामानुजाचार्य द्वैत की व्याख्या करते हैं, तो निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैत की व्याख्या करते हैं, और खुले मन से डिस्कशन करो। उसके बाद जो निष्कर्ष हो वो मान लीजिए। धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन को रिकॉग्निशन सिर्फ हमने दिया, इस मामले में हम दुनिया में सबसे अलग हैं। अब आप आइए, पहली बात तो धर्म ग्रंथ में डिस्कशन हो। अब डिस्कशन करने का अधिकार महिला को, चुनौती से कहता हूं दुनिया में कोई धर्म ग्रंथ बता दीजिएगा जहां पर महिलाओं को अधिकार हो कि वो धार्मिक ग्रंथ पे टीका टिप्पणी कर सकें। वेदों में गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी सहित कम से कम 22 विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है, जिन्होंने, गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ, संध्या ने मेधातिथि के साथ विधिवत शास्त्रार्थ किया है। समानता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे प्रमुख शास्त्रार्थ कौन सा था? आचार्य मंडन मिश्र शंकराचार्य का। और उसकी न्यायाधीश कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। तो भाई फिर मैं कहता हूं दुनिया में कोई ऐसी धर्म संस्कृति बताइए जिसने धार्मिक मामले में पहले तो डिस्कशन की अनुमति दी हो, फिर वह डिस्कशन की अनुमति महिलाओं को भी दी हो, और फिर यदि दो पुरुषों में डिस्कशन हो रहा हो तो उसका चीफ जस्टिस बनने का अधिकार महिला को दिया हो। और उसके बाद हम समानता के विरोधी थे। और यह बात सिर्फ ऐसे हवा में नहीं है। दुनिया में जितने भी बड़े धर्म होते हैं उसकी जो पराकाष्ठा है उसके सोच की, वो उसके द्वारा की गई ईश्वर की परिकल्पना में होती है। दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं उसमें ईश्वर सिर्फ पुरुष है। ईश्वर तत्व में स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो फेमिनिन एलिमेंट इन गॉड, गॉड इज ओनली मैस्कुलिन। सिर्फ हमारे यहां अर्धनारीश्वर है। भगवान शंकर में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व मिले हैं, और सिर्फ समान ही नहीं है, उनकी परिभाषा कितनी सुंदर की है।
जो कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि वागार्थमि संपृक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर जैसे कविता बनती है, वैसे स्त्री तत्व और पुरुष तत्व से मिलकर यह संसार की सृष्टि अर्धनारीश्वर भगवान शंकर ने शंकर पार्वती के रूप में की है। खाली शब्द से कविता नहीं होती अगर अर्थ ना हो, और अर्थ तब तक व्यक्त नहीं हो सकता जब तक शब्द ना हो। तो आप सोचिए इस प्रकार की समानता। अब चलिए आप कहेंगे चलो भाई ये तो था आपका आइडियोलॉजिकल रहा होगा, ये प्रैक्टिकल कहां था। तो अब मैं बताता हूं, विश्व की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में सबसे पहले महिला रूलर कौन हुई? 4th सेंचुरी में गुप्त काल में प्रभावती गुप्त ने शासन किया। उसके बाद के काल में मध्यकाल आते आते कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत हुई। इस दौर में आप बताओ तुम्हारे यहां कितनी हुई, कितनी रानियां हुई बताओ? मैं तो कई बार एक बच्चों के बीच में गया, जब वो कहने लगे तो उन दिनों ये बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थी, वैसे उसके बहुत से कथानक के बहुत पक्ष से हम सहमत नहीं है, पर मैंने उनको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा फिल्म देखे हो? कहते हैं हाँ सब देखे। मैंने कहा बताओ बाजीराव अपनी मां को ओवर रूल नहीं कर पा रहे थे? तो देख रहे थे ना फिल्म में कि कितना सब कुछ होने के बाद भी उनकी मां उन पे भारी पड़ रही थी, उसके बाद तुम कहते हो कि पावर नहीं थी। तो मैंने कहा जो फैक्ट है उसको देखिए, और ये वो दौर है जब यूरोप में विचक्राफ्ट एक्ट था। विचक्राफ्ट एक्ट समझते हैं? किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके जला दिया जाता था। और विचक्राफ्ट एक्ट जानते हैं ब्रिटेन में कब तक रहा? 1952 तक। एक मुकदमा 1952 में दर्ज हो गया। अब ये बताइए हमारे यहां तो 1947 से सबको बराबर वोट का अधिकार मिल गया। 1920 और 21 में मैडम भीखा जी कामा वगैरह, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष रह ली। अमेरिका जो इतना ज्ञान देता, वहां महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब मिला? 1919 में। खाता खोलने का अधिकार 1950 के बाद मिला, उससे पहले बैंक में खाता नहीं अकेले खोल सकती थी। और यूरोप में तो कुछ देश ऐसे थे, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1990 में मिला है। और आज भी अभी मोदी जी की सरकार ने व्यवस्था समाप्त की जिसे मेहरम की परंपरा कहते थे, यानी अगर 4 महिलाएं भी चाहें तो वह अकेले हज पर नहीं जा सकती थी जब तक कोई पुरुष साथ में ना जाए, उसको मेहरम कहते थे। अब हमारी सरकार ने व्यवस्था समाप्त की कि अगर मां बेटी जाना चाहें या 4 महिलाएं या 10 महिलाएं मिलकर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। अब आप बताइए, मैंने अनादिकाल से लेके आज तक का उदाहरण बता दिया बराबरी का, और उसके बाद हमें समझाया जाता था कि हम साहब बराबरी की बात नहीं करते थे। अब दूसरा आप आइए, कहा जाता है कि साहब इंडिया में कास्ट सिस्टम हिंदू समाज में बहुत प्रभावी था। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपको पता है कास्ट वर्ड किस भाषा का है? ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा का शब्द है। और जब ये कहा जाता है कि हिंदू समाज में इतनी जातियां हैं, जो आखिरी जातिगत सेंसस हुई 1931 में हुई, जिसमें 4114 जातियों का उल्लेख है, मैं चुनौती के साथ पूछता हूं, कोई हिंदू धर्मग्रंथ बता दो जिसमें 4000 जातियां लिखी हों। बताओ भाई कहां लिखी हैं? और जो तुमने हायरार्की डिसाइड कर दी, ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि लोहार ऊंचे कि सुनार ऊंचे, कि माली ऊंचे कि तेली ऊंचे? ये कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। यह लिखा है ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा कराए गए ब्रिटिश सेंसस में। अगर 4000 जातियां थी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखा होना चाहिए था, लॉजिक यह कहता था। मगर आपने 4000 का स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया, और ये सब फंक्शनल ग्रुप है। मजे की बात यह है, सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, ये तो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इनको जाति बना दिया, और जानते किस आधार पर ऊपर नीचे किया है? वो आधार जो दुनिया में पूरी तरीके से नकारा जा चुका है। क्या? जिनकी आंख ऐसी हो तो वो ऊंचे हैं, जिनके नाक ऐसी हो तो वो ऊंचे हैं, जिनकी ठोड़ी ऐसी हो, कंधा ऐसा हो, रंग। ये बात जिस पे डार्विन ने किया था, आज पूरी दुनिया में पूरी तरीके से नकारी जा चुकी है। परंतु हमारे यहां वो 125 साल पहले किए गए उस क्लासिफिकेशन को सत्य मानकर संघर्ष आज तक चल रहा है। अब आप देखिए, हिंदू धर्म के 2 सबसे बड़े महाकाव्य, एक बार हमसे एक जेएनयू के प्रोफेसर टीवी डिबेट में कहने लगे कि भाई कोई रावण की पूजा करना चाहता है तो आप उसे क्यों रोकते हैं?
भाई ये ब्राह्मणिकल नैरेटिव एंड अपर कास्ट नैरेटिव राम के साथ है और दलित नैरेटिव रावण के साथ है। आप उसको क्यों फोर्स करना चाह रहे हैं अपर कास्ट नैरेटिव? मैंने कहा महाराज क्या बोल रहे हैं आप? राम काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे और आज वाल्मीकि समाज किस कैटेगरी में माना जाता है? शेड्यूल कास्ट में। और हमने कहा रावण क्या था? ब्राह्मण। तो फैक्ट यह है कि ब्राह्मणिकल नैरेटिव रावण के साथ है और दलित नैरेटिव राम के साथ है, जो है उसका उल्टा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद वो चुप हो गए। देखिए जो सत्य है और उसको कैसे पलटने का प्रयास किया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी। महर्षि वेदव्यास की माता मछुआरिन थी। यह समुदाय कुछ राज्यों में अति पिछड़े में है, कुछ राज्यों में 80 में है। वेद व्यास अष्टादश पुराण उन्होंने लिखे। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने पूरी राम कथा लिखी, और उसके बाद यह कहा जाता है कि साहब हमारे यहां समानता नहीं थी। अच्छा चलिए, आपने कहा ये जो बाएं हाथ से लिखे इतिहास वालों ने कहा, उनसे पूछो इसका प्रमाण कहां है? जब हमारे यहां लिखा होता है तो कहते नहीं नहीं ये आपके यहां लिखा नहीं, विदेशी ने क्या लिखा बताइए। अच्छा चलिए, विदेशी में सबसे पुराना सबसे ऑथेंटिक उदाहरण आता है मेगास्थनीज ने इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। उसने किताब लिखी इंडिका। इंडिका आज अवेलेबल नहीं, पर उसके रेफरेंसेस तमाम बुक्स में अवेलेबल है। तो ये प्रूवन एक बुक थी और उसके एक्सर्ट्स अवेलेबल है। उसने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है कि भारतीय समाज में 7 प्रकार की जातियां हैं, वो लिखता है। और कहा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां यूनान के समाज के समान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका शोषण किया जाता हो। यह कौन लिख रहा है? ग्रीक ट्रेवलर मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 2300-2400 साल पहले। उसका लिखा ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। जब हमारे अच्छा तो फॉरेन का बताओ, फॉरेन में सही है तो यहां का बताओ। अब उनसे ये पूछिए, जैसे एक बार हम टीवी डिबेट में थे, एक मनुस्मृति के ऊपर भिड़ गए हमसे। तो मैंने कहा भाई पढ़े हो मनुस्मृति, बताओ। अच्छा हमने कहा मनुस्मृति के 4 श्लोक बता दो। नहीं हमने कहा 2 बता दो। हमने कहा अच्छा 1 बता दो। तो एक क्या बोले? यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमने कहा ले दे कि आपको एक याद आया, उसमें हकीकत यह है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, किसी से भी पूछिए मनुस्मृति 1870 से पहले की छपी दिखा दो भाई। बाकी सबकी प्रतियां पुरानी अवेलेबल हैं। वेदों की लिखित प्रतिलिपि जो ओल्डेस्ट अवेलेबल है, जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखी, वो 1200 ईसा पूर्व की है। रामचरितमानस भी 400-500 साल पुरानी लिखी हुई है। ये 1870 से पहले की क्यों नहीं है भाई? और जो तुमने छपवाई है वही ऑथेंटिक है। मतलब जो अंग्रेज ने छपवाई है वही ऑथेंटिक है, और उसी को लेकर सारा वाद विवाद है। और वो वाद विवाद में भी किस प्रकार का, देखिए, षड्यंत्र और छल है। जैसे ये कहने का प्रयास किया जाता है कि जैसे कोई हमारे सनातन मत और बौद्ध मत में कोई अंतर है। कहते हैं ना मनुवाद और बौद्ध मत। अरे मैंने कहा कभी भाई देख लो, जब पूजा होती है देख लो, एक ही लाइन में दोनों आते हैं। जब पूजा होती है तो कहते हैं स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। फिर जब टाइम का बताना शुरू करते हैं, जैसे मैंने बताया ना ब्रह्मा जी के समय से, तो जब पूजा में क्या बोला जाता? श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। मनु आ गए वैवस्वत मनु के समय में। वैवस्वत मनवंतरे कलयुगे प्रथम चरणे बुद्धावतारे। फिर कहता अमुक नाम संवत्सर, अमुक नाम तिथि, अमुक नाम नक्षत्र। एक ही लाइन में मनु और बुद्ध दोनों का नाम हर पूजा में लिया जा रहा। उसके बाद कहते जी हम अलग हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, एक जगह लिखा दिखा दे, यहां भगवान बुद्ध ने कहा मैं नया धर्म चला रहा हूं। भगवान बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उसके बाद क्या बोला? एसो धम्मो सनातनो। यही सनातन धर्म है। यानी उन्होंने एक नई व्याख्या की, और वो भी काशी के पास जाके की। मगर बाद में अंग्रेजों के लिखे इतिहास में उसको खूब घाल मेल करके जितना टकराहट क्रिएट की जा सकती थी। सम्राट अशोक के विषय में कहते हैं, बल्कि कल भी मैंने उस पर टीवी में बोला था, कि सम्राट अशोक के 180 से अधिक शिलालेख उपलब्ध हैं, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और नीचे कर्नाटक तक। कहीं पे उसने ये लिखा हो सिर्फ कि केवल बौद्धों का सम्मान करो, कहीं नहीं लिखा है। उसने लिखा भिक्षुओं का, श्रमणों का, ब्राह्मणों का सम्मान करो। अरे भाई अशोक ने कहां लिखा मैं बौद्ध हूं, ये बता दो। एक जगह लिखा दिखा दीजिए। कोई भेद ही नहीं था, सबको समान रूप से मानते थे। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया, वेनसांग ने लिखा है कि हर्ष तो भगवान बुद्ध को इतना मानते थे वो बौद्ध है।
और वे हर्षवर्धन के दरबार के कवि बाणभट्ट ने उन्हें शैव लिखा है। क्यों? इसलिए कि सभी के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि बाहर वाले को लगता था कि ये तो इनको मानते तो इसी के प्रतीक होंगे। कारण क्या था कि भारतीय समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इसीलिए आप देखिए हिंदू समाज में आप शंकर जी के मंदिर में चले जाइए या विष्णु जी के मंदिर में चले जाइए या देवी के मंदिर में चले जाइए, इट हार्डली मैटर्स। आप जैन मंदिर में चले जाइए, आप बौद्ध स्तूप में चले जाइए, आप गुरुद्वारे में चले जाइए, कोई मतलब नहीं है। यहां तक कि हम मजार पे भी चले जाते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं करता है। प्रॉब्लम है सीमेटिक रिलीजन्स में कि अगर आप चर्च में गए तो आप मस्जिद में नहीं जा सकते, मस्जिद में गए तो अगर आप चर्च में गए तो आप धर्म से बाहर हो जाएंगे। ये जो सीमेटिक थॉट था रिलीजन का, उसको जब सुपर इंपोज करने की कोशिश की गई हमारे व्यापक उस पर, तो शायद मैं ये भी मानता हूं उनसे गलती हो गई होगी समझने में। तो वो ये मानते हैं जो एक को मानता है एक ही को मान सकता है, मगर हमारे यहां माना जाता था कि एक के साथ हम बहुतों को मान सकते हैं। तो हमारे यहां एक व्यापक स्वरूप था। उस व्यापक स्वरूप को कई बार समझने में गलती, और समझने के बाद कुछ जगहों पे गलती और कुछ जगहों पे बहुत जानबूझकर जो षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जाता है वो था। और इसके बाद अब मैं आपको, ये तो चलिए हुआ सांस्कृतिक बात, अब एक यथार्थ व्यवहारिक बात बता देता हूं। आपसे पूछूं आज से 200 साल पहले भारत में साक्षरता दर क्या थी? 97% के आसपास। और ये किसका डाटा है? हमारा डाटा नहीं है। 1812 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, विलियम एडम्स की रिपोर्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी, थॉमस मुनरो की रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी, और विटनर की रिपोर्ट पंजाब की, उसमें लिखा भारत के हर गांव में एक स्कूल है। हर गांव में एक स्कूल है। और स्कूल ऐसे नहीं लिखे गए कि कोई एक जैसे कहते हैं एक सैंपल सर्वे कर लिया गया। हर कलेक्टर को यह कहा गया कि आप पर्सनली एक एक गांव के स्कूल के छात्रों की संख्या को कैलकुलेट करके रिपोर्ट देंगे। तो रिपोर्ट इतनी डिटेल्ड है कि इस स्कूल में 13 छात्र हैं, उसमें 23 छात्र हैं, उसमें 32 छात्र हैं, इसमें 19 छात्र हैं। यहां तक कि मद्रास प्रेसिडेंसी में छात्रों का जातिवार ब्यौरा भी है कि किस जाति के कितने छात्र हैं, किस जाति के कितने शिक्षक हैं। विलियम एडम्स की रिपोर्ट में है, सब जातियों के हैं, जिनको आज आप लोअर कास्ट कहते हैं उन सबके शिक्षक हैं। ये बाकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिटेड डॉक्यूमेंट है 1812 में, जिसमें एक रिपोर्ट मैंने खुद देखी है। वो चेंगलपुट डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 3 अप्रैल 1823 को चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास को भेजी हुई है, जिसमें उसने लिखा कि मेरे तालुके में 561 गांव में 561 स्कूल हैं। और उसमें भी एक और बात है, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट लिखी हुई है कि इंग्लैंड की आबादी उस समय लगभग 1 करोड़ थी, और 1 करोड़ 26 लाख थी मद्रास प्रेसिडेंसी की आबादी, यानी जिसमें आज का लगभग पूरा दक्षिण भारत आता है। और वो लिखता है कि उसके बावजूद सन 1800 के आसपास मद्रास प्रेसिडेंसी में इंग्लैंड से 3 गुना स्कूल हैं। और वो कब हैं? जब हमारे यहां के गुरुकुलों को उन्होंने स्कूल में काउंट नहीं किया। इन्होंने कहा ये कुछ अलग टाइप के स्कूल हैं जहां पर कि एक ही टीचर के साथ 10-12 बच्चे लगातार रहते हैं, तो रिलीजियस टीचिंग पढ़ते हैं, उसको हम नहीं मानेंगे। जहां मैथ, साइंस, व्यवहारिक चीजें पढ़ाई जा रही उसको हम स्कूल मानेंगे। और अपने यहां क्या किया, संडे चर्च प्रेयर के बाद जो 2 घंटे का स्कूल लगता था वंस इन ए वीक, उसको भी स्कूल माना। तब हमारे उनसे 3 गुने ज्यादा थे। और ये बात ऐसे नहीं, ये सब ब्रिटिश आर्काइव्स लंदन में लिखा हुआ है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अगर किसी को आपत्ति है तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये बात 1929 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हैं तो रॉयल सोसाइटी लंदन में महात्मा गांधी ने बोली है। और उसके बाद वहां सर फिलिप हॉटॉक थे, वो भिड़ गए इस बात पे। महात्मा गांधी ने लिखा कि 100 साल पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ ब्यूटीफुल ट्री, जिसको कि अंग्रेजों ने कुरेद कर नष्ट कर दिया। अब वो भिड़ गया, नहीं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। खूब डिस्कशन हुआ, उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया। उसके बाद गांधी जी ने कहा मैं आपको इसका, उन्होंने कहा मुझे इसका वो चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। गांधी जी ने कहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। फिर जब वो यहां वर्धा जेल में थे, उनके बाद फिर लेटर आया, वो पीछे नहीं साहब हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं जेल में हूं, मिस्टर केटी शाह इसका जवाब देंगे। केटी शाह बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे। केटी शाह ने दोनों रिपोर्ट कोट करके दी। उसके बाद चौंक तो गए फिलिप हॉटॉक, मगर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ये पूरी की पूरी विलियम एडम्स और थॉमस मुनरो की रिपोर्ट दोबारा प्रकाशित की। उसके बाद फिलिप हॉटॉक ने चिट्ठियां देना बंद कर दिया। और स्वतंत्रता के बाद इसीलिए
आपने नाम सुना होगा, प्रख्यात लेखक धर्मपाल थे। उन्होंने 7-8 साल जाके लंदन में रिसर्च करके सारे डॉक्यूमेंट निकाले जो भारत में नहीं थे, और गांधी जी का ही जवाब देने के लिए गांधीवादी ने किताब लिखी द ब्यूटीफुल ट्री। और अफसोस कि नेहरू के जमाने में नेहरू का विरोध करने के लिए वो जेल चले गए, और उसके बाद ये भारत के पाठ्यक्रम में होना चाहिए था। मगर फिर जो लेफ्टिस्टों का षड्यंत्र आया लेट 60s और अर्ली 70s में, ये सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से गायब कर दी गई। और उसमें क्या षड्यंत्र था, आज वो सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए, भारत के साथ क्या हो रहा था 60 के दशक के अंत या 70 के दशक में। एक रशियन केजीबी का एजेंट था यूरी बेजमेनेव, जो 70 के दशक में भारत में पत्रकार बनकर रहता था। उसने लिखा है कि कैसे भारतीय संस्कृति को तोड़ने का बाकायदा एजेंडा दिया गया था, और उसने कहा था वो एजेंडा देने के लिए हमें उसको स्टडी करना था। मैंने स्टडी की तो मैं उसका मुरीद हो गया, और ये मेरे लिए इतनी खतरनाक बात थी कि अगर ये बात लीक हो जाती तो मुझे तुरंत निपटा दिया जाता। और उसने ये लिखा है कि हमारा एक एजेंडा था, उसने वर्ड्स यूज किए हैं, फर्स्ट स्टेज 15 to 20 years स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। पहले डिमोरलाइज करो सोसाइटी को, तुम्हारी हर चीज गलत, तुम्हारी संस्कृति गलत, तुम्हारा धर्म गलत, तुम्हारी व्यवस्था गलत, तुम्हारा विचार गलत। जब डिमोरलाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो सेकंड स्टेज, स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब जगह जगह आंदोलन खड़े करो उन्हीं मुद्दों को लोगे, जो थे ही नहीं उन मुद्दों को खड़ा कर दो आंदोलन में। और जब वो आंदोलन सक्सेसफुल होने लगे तो थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब उनको हिंसक आंदोलनों का रूप देना शुरू कर दो। एंड फोर्थ स्टेज इज स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, उसने कहा है। और फिर उसने कहा, अब तो सारी बातें हैं कि भारत का इंटेलेक्चुअल संस्थान, भारत का मीडिया में कैसे लोग थे, जुडिशरी में कैसे था, सरकार में कैसा था, कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी क्या क्या दखल थी। और इसीलिए मैंने बात पहले भी कई बार कही, 1970 के बाद से एक पिछले 50 साल की मूवी बताइएगा जिसमें भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। भगवा वस्त्रधारी छोड़िए, कंठी माला पहने हुए व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने व्यक्ति, टीका लगाए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो। भाषाई आधार पर मैं कहता हूं, शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी बोलने वाला करेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इसकी तरफ। जैसे ये बात मैंने पहले भी एक बार बोली थी, शायद आप लोगों ने उसमें कभी वीडियो देखा हो। विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया। बहुत पुरानी उनकी एक फिल्म थी ना, जिसका गाना था, प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी, मगर उसका पूरा चित्रण एक कॉमेडी के रूप में किया गया। शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृतनिष्ठ भाषा बोलना कॉमेडी का पात्र है। और इब्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये अच्छा गाना था। अगर हमें टफ इंग्लिश या टफ उर्दू के वर्ड आए तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हमें नहीं पता, हमें सीखना चाहिए। और जरा सी शुद्ध हिंदी बोल दी जाए तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्यों भाई ऐसी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो, साधारण बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। ये सब हमारे दिमागों में भरा गया। और ये मैं आपसे कैसे बताना चाहता हूं, इसको कभी आप गौर करिएगा। 57 की मूवी है मदर इंडिया, उसका जो विलन है कन्हैया लाल, जो फिल्म में सुखी लाला बना है, वो जिस सीन पे नरगिस रेप अटेम्प्ट कर रहा है उससे पहले देवी जी की आरती कर रहा है। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली, उसमें जब वो हीरोइन जाती है और बनारस के घाट पर एक पंडित जी से वो मांगती है मदद, तो उसको घर ले जाते हैं और उस पर रेप का अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते हैं। 2010 की मूवी है दबंग, जिसका विलन है छेदी सिंह। वो जब चुलबुल पांडे को मारने का हुक्म देता है तो उससे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने दंड बैठक कर रहा है। कभी आपने सोचा कि एजेंडा क्या था और कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा जा रहा है, और कैसे हमारे ऊपर इंपोज कर दिया जाता है। और भाषा से अंतर क्या पड़ता है। जैसे आप सब ने यह बात सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना है ना। और इसका जब अनुवाद करते हैं तो जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। एक इंग्लिश है, एक उर्दू है, पर किसी संस्कृत, हिंदी या भारतीय भाषा में आपने सुना है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में उचित नहीं है। युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक समर्पण है।
अगर आप ये कह देंगे जो कहते थे एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वार, तो वहां आतंकवाद भी होने लगा, क्योंकि फिर वो भी जायज है। और जो कहते हैं कि लव में सब कुछ जायज है, तो फिर एसिड भी फेंका जाने लगा। इसलिए जब आप भाषा छोड़ते हैं तो आप वो संस्कृति छोड़ते हैं, और वो आपके मानस पर कैसा प्रभाव डालती है आपको पता ही नहीं लगता। इसीलिए मैं कहता हूं, फिल्मों में पहले उर्दू मिक्स हिंदी बोलता था कोई नायक, अब जो है इंग्लिश मिक्स हिंदी बोलने लगा। वो हमारे दिमागों पर क्या असर डालती है, ये हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे विचार हो, भाषा हो, किसी भी प्रकार की चीज हो, जब आप उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वो आपके दिमाग पर क्या असर डाल रही है, तब आपको समझ में आता है कि वो मेरे अवचेतन मस्तिष्क में कहां कितनी गहराई तक ले जा रही है।